ईश्वर कहते हैं, अपने जीवन में कोई चीज़ अनुभव करने के लिए तुम अगर उस चीज़ को चुनना चाहते हो तो उसे चाहो मत, उसका अभाव मत मानो, बल्कि उसे चुन लो। तो क्या सांसारिक शब्दों में तुम सफलता चाहते हो? क्या तुम और अधिक धन दौलत चाहते हो? यदि हाँ, तो उन्हें चुन ही लो, सचमुच पूरी तरह से, ना कि आधे अधूरे मन से। लेकिन विकास की अपनी अवस्था में तब चकित मत हो जाना जब सांसारिक सफलता से तुम्हारा कोई सरोकार ही ना रहे। मैंने पूछा, इस बात का क्या अर्थ निकाला जाए? ईश्वर बोले, हर किसी आत्मा के विकास में एक समय ऐसा आता है जब उसका प्रमुख सरोकार भौतिक शरीर को जीवित रखना नहीं रह जाता, बल्कि आत्मा का उत्थान करना हो जाता है। सांसारिक सफलता पाना नहीं रह जाता, बल्कि आत्मज्ञान को प्राप्त करना हो जाता है। एक अर्थ में तो यह समय बड़ा ही खतरनाक होता है, विशेष रूप से आरंभिक अवस्था में, क्योंकि शरीर में विराजमान सत्व ये जान जाता है कि ये शरीर नहीं है, यह तो शरीर में केवल बस रहा है। इस अवस्था में सबसे पहले कि विकसित होता सत्व इस दृष्टिकोण में परिपक्व हो, अक्सर ऐसा एक भाव भी पैदा होने लगता है कि शरीर के विषय में किसी भी तरह की देखभाल करने या ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिर खुद का अन्वेषण करके आत्मा अपने आप में इतनी मस्त हो जाती है। मन मस्तिष्क तब शरीर और शरीर संबंधी किसी भी बात से विमुख या उदासीन हो जाते हैं। सब कुछ उपेक्षित किया जाने लगता है, संबंधों को ताक पर रख दिया जाता है, परिवार लोप हो जाता है, रोजगार को द्वयम दर्जा दिया जाता है, भुगतान भुला दिए जाते हैं, लंबे समय तक शरीर को खिलाया पिलाया भी नहीं जाता। सत्व का समूचा फोकस, पूरा ध्यान तब आत्मा और आत्मा संबंधी विषयों पर ही रहने लगता है। इससे व्यक्ति का दिन प्रतिदिन का निजी जीवन बड़े संकट में पड़ सकता है। हालांकि मन को इससे कोई आघात नहीं लगता है, वह तो आनंद से भरा रहा होता है। अन्य लोग कहेंगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, और किसी अर्थ में शायद हो भी गया हो। इस सत्य को खोज लेना कि जीवन का शरीर से कोई वास्ता नहीं है, तब और एक और तरह से असंतुलन पैदा कर सकता है। जहां पहले सत्व ये मानकर चल रहा था कि जैसे शरीर ही सब कुछ है, अब वह ऐसा बर्ताव करने लग जाता है जैसे शरीर का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि वास्तव में ये बात सत्य नहीं होती है, क्योंकि यह बात सत्व को जल्दी ही कभी कभी पीड़ाजनक रूप से याद तो आ ही जाती है। तुम्हारा अस्तित्व त्रिपुटी है, यानी कि शरीर, मन और आत्मा के संयोजन से बना हुआ। तुम सदैव इस त्रिपुटी अस्तित्व वाले ही रहोगे, केवल पृथ्वी पर रहने के दौरान ही नहीं, बल्कि सदा सर्वदा। कुछ लोग हैं, ये परिकल्पना करते हैं कि मृत्यु होने पर शरीर और मन का अंत हो जाता है, लेकिन शरीर और मन का अंत नहीं होता है। शरीर अपना रूप बदल लेता है, अपने सघन अंगों को पीछे छोड़ देता है, लेकिन अपने बाहरी खोल को सुरक्षित रखता हुआ मन अर्थात मस्तिष्क नहीं भी तुम्हारे साथ जाता है, और आत्मा तथा शरीर के साथ मिलकर त्रियामी या त्रिफलक वाला एकल ऊर्जा पुंज के रूप में स्थापित होता है। अगर तुम अनुभव के इस अवसर को पुनः पाना चाहते हो, यानी इस पृथ्वी पर पुनः आना चाहते हो, तो तुम्हारी दिव्य आत्मा पुनः इसके वास्तविक आयामों को अलग अलग करके उसे तुम्हारे शब्दों में, शरीर में और आत्मा बना देगी। सच तो यह है कि तुम एक ही ऊर्जा हो, बस 3 भिन्न गुणों में। जब तुम पृथ्वी पर किसी नए भौतिक शरीर में वास करने आते हो,
तब तुम्हारा इथरीय शरीर, जैसा कि तुम इसे कहते हो, अपने स्पंदन को कम कर देता है, ऐसे तीव्र स्पंदन से जिसे कि देखा भी ना जा सका हो। वह उसे इतनी मंद गति से इतना मध्यम कर देता है कि जो पिंड वह पदार्थ पैदा कर सकता है, वह वास्तविक पदार्थ ही विशुद्ध विचार का सृजन करता है, जो कि तुम्हारे मन का कार्य है, जो कि तुम्हारे त्रिपुटी अस्तित्व का उच्चतर मानसिक पक्ष है। ये पदार्थ लाखों, करोड़ों, अरबों विभिन्न ऊर्जा इकाइयों वाला वह विराट घनीभूत पदार्थ होता है जिसे तुम्हारा मन नियंत्रित करता है। इस अर्थ में तुम सचमुच मास्टरमाइंड हो। जब ये नन्ही नन्ही ऊर्जा इकाइयां अपनी ऊर्जा खर्च कर देती हैं, तब शरीर द्वारा उन्हें हटा दिया जाता है और मन नई इकाइयों को रच देता है। मन ये रचना उस निरंतर विचार में से करता है जो तुम हो। इथरीय शरीर उस विचार को पकड़ लेता है और अधिक ऊर्जा वाली इकाइयों के स्पंदन को मध्यम कर देता है। एक अर्थ में उन्हें क्रिस्टलाइज्ड कर देता है और फिर वे पदार्थ बन जाती है, तुम्हारा नया पदार्थ। इस प्रकार तुम्हारी हर कोशिश कुछ साल बाद बदल जाती है। एक तरह से कुछ साल के बाद तुम वह व्यक्ति रह ही नहीं जाते जो तुम कुछ साल पहले थे। अगर तुम बीमारी के बारे में विचार में सोचते हो या क्रोध, घृणा, नकारात्मकता को जारी रखते हो, तो तुम्हारा शरीर ऐसे विचारों को साकार रूप में परिवर्तित कर देगा। तब लोग तुम्हारे इस बीमार और नकारात्मक रूप को भांप लेंगे और तुमसे पूछेंगे, क्या मामला है? वह ये जानते भी नहीं होंगे कि उनका प्रश्न कितना सटीक है। आत्मा इस नाटक को चलता हुआ देखती रहती है, पल पल, दिन ब दिन, महीने दर महीने, साल दर साल। लेकिन तुम्हारे बारे में जो सत्य है वह उसे थामे रहती है। वह तुम्हारे ब्लूप्रिंट को, तुम्हारी मौलिक योजना को, तुम्हारे प्रथम विचार को, तुम्हारे रचनात्मक विचार को कभी नहीं भूलती। उसका काम है तुम्हें याद दिलाना, शब्द से याद दिलाना, ताकि तुम्हें फिर याद आ जाए कि वास्तव में तुम कौन हो। सृजन करने और अनुभव करने का, कल्पना करने और उपलब्धि करने का, जानने और अज्ञात में आगे बढ़ने का यह चक्र चलता रहता है, आज भी, आगे भी और हमेशा भी। मैं कुछ नहीं बोला, मेरे मुख से बस निकला, उफ। ईश्वर बोले, बिल्कुल। अभी तो कुछ और भी बताने के लिए है, काफी कुछ, लेकिन इस एक किताब में नहीं और ना ही शायद केवल एक जीवन काल में। लेकिन अच्छा यह है कि तुमने शुरुआत तो की है। ये याद रखो, और तुम्हारे बड़े बड़े गुरु भी कह चुके हैं, जितनी चीज़ों की कल्पना दर्शन शास्त्र में की गई है धरती पर और स्वर्ग में, उससे भी कहीं अधिक बहुत कुछ है। मैंने कहा, क्या इस बारे में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? जब आप कहते हैं कि मृत्यु होने पर मेरा मन मेरे साथ जाता है, तो इसका अर्थ ये है कि मेरा व्यक्तित्व मेरे साथ जाता है। क्या आने वाले जीवन में मैं ये जान सकता हूँ कि मैं पहले क्या था? ईश्वर बोले, हाँ, और ये भी जान सकते हो कि तुम कौन रहे हो। यह सब तुम्हें बताया जाएगा, क्योंकि तब यह तुम्हें जानने में मदद करेगा, लेकिन फिलहाल इस पल में नहीं। मैंने कहा, और जहाँ तक इस जीवन का सवाल है, क्या इसका हिसाब किताब किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, गणना की जाएगी?